सो हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं डेवॉप्स 180 डेज के अंदर फर्दर टॉपिक के ऊपर और चैलेंजेस के ऊपर। तो आज हमारा है 43 डेज। तो इसके अंदर मैं कुछ ऐसी बुनियादी टॉपिक को कवर करूंगा जो हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो ट्रैप से होके आ रहे हैं। ऑब्वियसली आपको समझना है द मार्केट इज कंडीशन इज वेरी बैड, फायरिंग हो रही है एक से एक लोगों की। तो वो चीज़ समझना है, वो बातें समझनी है। फायर हो भी गए कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से बाउंस बैक करोगे। ऐसे लोग हैं जो कर चुके हैं, तो आप लोग भी करोगे। आज मैं आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कमांड बताऊंगा, सिस्टम डी और जिसको हम बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में जर्नल डी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर प्रोडक्शन के अंदर हम बैठते हैं तो यहाँ पे लॉक्स के फंडामेंटल की इंपॉर्टेंस होती है जो डेली इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग काम करते हैं। तो ये दो मैं कमांड आपसे डिस्कस करूंगा। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है भाई, R6 लॉक। ठीक है तो जिन्होंने जो सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल में है ना कि भाई हम प्रोडक्शन के अंदर या हम जैसे लोग कि भाई कंपनी में कैसे लॉक्स को मैनेज करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम सिस्टम लॉक को समझेंगे, उसके बाद सिस लॉक को हम समझेंगे। क्योंकि इसके अंदर जो हम किसी प्रोडक्शन पे बैठे हुए, प्रोडक्शन के अंदर बैठ के आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती। तो सिस्टम जनरल डी के अंदर हम बात करें तो ये कुछ भी नहीं, मैं बात करूंगा सिंपल, आप समझिए एक कंपनी के अंदर पूरा एक इन्वायरमेंट होता है। अब उस इन्वायरमेंट में हम लोग करते क्या है ये भी समझना है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस चल रहा है आपके कंपनी या प्रोडक्शन के अंदर, तो पोस्ट प्रोसेस की इंफॉर्मेशन नंबर वन चाहिए ही चाहिए। तो जब आप प्रोसेस की इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उसके अलावा आपके बैकएंड में ओएस भी चल रहे होते हैं, मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई उसमें किस टाइप का प्रोसेस चल रहा है, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है ना, उसमें कर्नल क्या है, कर्नल की इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो ये भी आपको जानना पड़ता है। ठीक है, कर्नल। उसके अलावा हमें ये सारी बातें भी रिकॉर्ड के रूप में रखनी पड़ती, जो एक डेवॉप्स की बात करें या फिर डेली बेसिस के अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन बना के रखते हैं ना। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, प्रोडक्शन के अंदर कंपनी के अंदर हमारा टास्क क्या है। उसके अलावा सारे के सारे जो भी लॉग्स डेटा को आप क्या करो, लॉग्स को रिकॉर्ड कर रहे हो। रिकॉर्ड मतलब डेटा को आप स्टोर कर रहे हो। ठीक है, ये आप डेटा समझिए, आपका जो डेटा है इसको आप स्टोर कर रहे हो, रख रहे हो। अब लॉग्स की बात क्यों करें, लॉग्स इज वाई इंपॉर्टेंट इन कंपनी के अंदर। तो लॉग्स एक ऐसा डेटा है भाई, आपको पता है कि भाई कंपनी के अंदर रूट जो होता है, जो एडमिन जो होता है वो क्या करता है कंपनी के अंदर, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है कि आप ये काम करो। कल को आपने वो काम किया कि नहीं किया, कि आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नहीं थी, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको लॉग्स के फॉर्म में पता चलेगा। ठीक है, तो जब आप कोई भी वर्जन पे काम करिए भाई, 9 में काम करिए, 10 पे काम करिए, 11 पे काम करिए, किसी भी वर्जन पे, तो लॉग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने वैर के अंदर आपको लॉग्स के अंदर आपको बताया था कि लॉग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के लॉग्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे अगर आप बोलते हैं सर मैं लॉग्स मैनेज करता हूँ, तो लॉग्स के अंदर भी वो आपसे इंटर पूछेगा कि मैसेजेस लॉक क्या होते हैं, सिस लॉक क्या होता है, सिक्योर लॉक्स क्या होते हैं, डेमन लॉक्स क्या होता है, क्रॉन के जो लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे आपको लॉक्स के अंदर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सिस लॉक के अंदर जैसे मैंने बताया कि भाई जो आपका सिस लॉग नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्किंग है ना। तो वो प्रोटोकॉल आपको बताएगा कि भाई इस प्रोटोकॉल मतलब सिंपल समझना है कि जो सिस लॉग है आपके दो सर्विसेज है, एक सिस्टम और दूसरा जनरल डी, और तीसरा सिसलॉग। सिसलॉग भी आपकी एक सर्विसेज है, मतलब कुछ नहीं, जैसे RHEL 7 में जिन्होंने पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर पा रहे होगे ठीक है, इसको आपने देखा होगा इन बैकएंड में प्रोडक्शन के अंदर। तो ये सारी चीजें थी तब की बात, है ना। तो कर्नल क्या होता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इन सबको आपको जानना नहीं है। आपको समझना है कि लॉग्स के फॉर्म को कैसे आप निकाल सकते हो। लॉग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब
अगर दो वर्ड पे मैंने जैसे बात की है कि भाई सिस्टम डी, डी जो है ये सिस्टम जनरल डी, और सिस लॉग में अगर ऐसे डिफरेंस पूछ ले तो बताना भी आना चाहिए। तो सिस्टम डी के अंदर कुछ भी नहीं है, जो सिस्टम से रिलेटेड सर्विसेज है सिस्टम। तो अगर आपके सिस्टम के से रिलेटेड कोई सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी कुछ भी उसके अंदर सर्विसेज चल रही हैं, उसके अंदर कुछ डेटा कलेक्ट करना हो, लॉग्स को कलेक्ट करना हो, तो ये काम आप करते हो सिस्टम जनरल डी के अंदर। और इवन आफ्टर इसके अंदर आप ऐसा बोल सकते हैं जैसे आप कर्नल को बोलते थे ना, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसको भी आप बोल सकते हैं हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसमें कुछ इवेंट्स भी होते हैं, तो इवेंट्स जो भी होते हैं उसके अंदर भी लॉग्स की फॉर्म होती है, तो वो लॉग्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर, इंडेक्स, क्वेरीज जो कुछ भी देखोगे तो सारे लॉग्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना ही नहीं होता कि इतना आपने बोल दिया और हो गया आपके जनरल सीटीएल। नहीं, देखो, जो आपका जनरल सीटीएल है, ठीक, मतलब ये जो लॉग्स के फॉर्मेट है सिस लॉग और सिस्टम जनरल सीटीएल, तो पहले आप इस टर्म को समझिए। मान के चलिए कोई डैमन है, बैकएंड्स में चल रहा है, डैमन मतलब आपके बैकएंड में जो चल रहा होता है सर्वर के, जो लिनक्स है इसके अंदर बैकएंड में जो डैमन होते हैं, जो डैमन चल रहे होते हैं बैकएंड में, तो उसी को तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आपने सिस लॉग लगाया और लॉग्स देख लिया, कोई इवेंट्स देख लिया, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ बैकएंड में ये सारी प्रोसेस चल रही है, एक्टिविटीज हो रही है हमारे प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रक्चर फॉर्मेट देखना हो, आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख सकते हो, है ना। तो आप अलग अलग फॉर्मेट को लगा के अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सिस लॉग की अगर हम बात करें तो सिस लॉग भी सिंपल जनरल टर्म में आप समझिए, है ना। तो ये सिसलॉग क्या होता है, ये भी एक सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप बोल सकते हो दिस इज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड जो पॉपुलर है लॉग्स के लिए, जो लॉग्स का जितना भी मैकेनिज्म होता है उस लॉग्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है। हम लोग पहले काफी करते थे, अभी भी ये होता है यूज, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज होता। तो ये आपको ये समझना है कि सारे देखना है, क्योंकि कल को कंपनी के अंदर बैठते हो, आपकी कंपनी या प्रोडक्शन के अंदर ह्यूज नंबर ऑफ लॉग्स है, ठीक है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी ये देखना, तो भाई उस लॉग्स को हम क्या करें। तो ये सर्विसेज आपकी कॉन्फ़िगर की जाती है, जैसे कोई क्लाइंट सर्वर हो, आपका लोकल सर्वर साइड में आप काम कर रहे हो, सेम सर्वर साइड में बैठे हो, तो वहां पे भी आप लॉग्स देख सकते हो। तो सिस लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके पहले मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताया था, भाई सेंट्रलाइज लॉग्स भी किया जाता है, वो आई थिंक मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ, उसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है सिस की, तो अगर सिस की कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू में पूछ लिया है कि व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ द सिस लॉग, ठीक है, आर सिस लॉग की क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, तो आपको पता होना चाहिए आर सिस लॉग्स आप यहाँ पे लगाते हो, है ना। तो इसकी जो लोकेशन होती है ईटीसी के अंदर जाओगे, आर सिस लॉग, है ना, डॉट कॉन्फ के अंदर, तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो आपको देखनी होगी, करनी होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम चलते हैं विद प्रैक्टिकल के फॉर्म में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ पे आप इजीली समझ पाओगे कि इसकी क्या क्या की, क्योंकि हमें कैटेगरीज को देखनी है ना, सारे के सारे लॉग्स की कैटेगरी, ठीक है। तो ये सारी आपकी कैटेगरी है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने वीएम को लॉगिन करता हूँ, इसमें फिर फॉर्मेट को चेकआउट करते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखना, सिस लॉक के अंदर जो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल में तो कुछ फॉर्मेट आपको मिलता है, कुछ कोड का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ इसकी प्रियोरिटीज होती हैं, कुछ सेवेरिटीज होती हैं, जिसके अंदर आपको जैसे आपने सी एच मोड कमांड पढ़ी थी, 777 करी थी, तो ये क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू पे होता है। तो ऐसे ही आपका 1 टू, जैसे कि आप परमिशन रीड करते हो तो उसकी 0 से लेके वैल्यू 7 तक जाती है ना। तो उसमें भी डीबग की इंफॉर्मेशन, नोटिस देखना हो, बग देखना हो, है ना, कुछ अलर्ट्स है, कुछ इमरजेंसीज है, कुछ प्रियोरिटीज है, तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके अंदर सिस लॉग्स के अंदर जैसे कोई डीबग चेकआउट करना है तो आप देख सकते हो, है ना, इंफॉर्मेशन लॉग देखने हैं तो आप देख सकते हो। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, थ्योरेटिकल की वैल्यू नहीं है, डायरेक्टली हम चलेंगे विद प्रैक्टिकल के फॉर्म में।
क्योंकि लॉक्स जो होते हैं, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि लॉक्स जो होते हैं ना कंपनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी होती, समझनी होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लॉक्स एक वेरी इंपॉर्टेंट डेटा होता है इन प्रोडक्शन या किसी भी कंपनी के अंदर आप बैठते हो तो वहाँ पे, ठीक है। तो चल के हम क्या करते हैं, सिंपल कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर चलते हैं। जैसे मैंने सिस्टम डी करता हूँ हाइफन, उसके बाद जर्नल CTL। सिस्टम डी, यहाँ पे क्या बोला, सिस्टम डी जनरल डी कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। पहले इसका हम स्टेटस चेक करते हैं, फिर नहीं होगा तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सिस्टम डी जनरल तो यहाँ पे पहले चेकआउट करते हैं, यूनिट सिस्टम डी जनरल सर्विस कुड नॉट बी फाउंड, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ये सर्विस है नहीं। सिंपल, ये ऑलरेडी हमारे पास है नहीं। अगर होता तो आपको चेकआउट करता, इसकी स्टेटस को देखते, स्टेटस अगर है नहीं तो भी आपको दिखाई देता, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे मैं कमांड ही गलत चला रहा हूँ, जनरल डी होगा, ठीक है। तो आपको जनरल डी चलाना है। तो अगर आप चेकआउट करते हो तो जनरल डी के अंदर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक्टिव नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। अभी मैंने दो ही कमांड चलाई है, ठीक है, कंट्रोल एल करता हूँ। तो जब आपने किया जनरल, है ना, हालांकि मुझे डी लगाना था, मैंने वहाँ पे थ्योरेटिकल में बताया था कि नहीं जनरल डी, है ना, जनरल डी ही बताया था। तो जनरल डी लगाना मैंने भूल गया, ठीक है। तो जब आपने ये लगाया स्टेटस जनरल डी, तो आपको क्या बताता है, एक्टिव है, रनिंग है एट द टाइम ऑफ। तो सिस्टम डी जनरल डी की जो करंट में रनिंग है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है ये। नाउ तो मतलब लॉग्स आपके जनरेट हो रहे हैं, तो आप कैसे चेकआउट कर सकते हो, देख लीजिए। आप लगाते हो जर्नल CTL, ठीक है। तो जैसे आप इंटर मारोगे तो एक तरीका है भाई कि जैसे आपने इंटर मारा तो लॉक्स आपको सब मिल जाएगा। आप बोलोगे सर प्रीवियसली आपने CD वेयर लॉक्स के अंदर, देखो प्रोडक्शन का डेटा सीखिए कंपनी के अंदर, समझो कंपनी के अंदर हम बैठे हुए हैं, हमारी डे बाय डे एक्टिविटीज क्या होती है, कैसे हमें क्या परफॉर्म करना है, वो ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ चैनल को उसको पता है क्या चीजें हो रही है प्रोडक्शन के अंदर। जॉब बचानी है, किसी को अपनी जॉब बचानी है, किसी को जॉब लेनी है, किसी को पैकेज बढ़ाना है, सभी तरह की ट्रैप है, सभी तरह से लोग हैं मार्केट के अंदर, ये चीज समझनी। जॉब किसकी सिक्योर है, जिसके पास पावर है, नहीं जिसके पास नॉलेज है। तो नॉलेज का पावर है भाई, नॉलेज ऐसी रखिए कंपनी भगा के भी नहीं भगा सके, अगर भगा दिया तो कंपनी का डाउन टाइम आ जाना चाहिए। इतनी वैल्यू रखनी होगी कंपनी के अंदर, मैं बार बार बता रहा हूँ, वैल्यू बढ़ाना है, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू कहाँ से बढ़ेगी, मनी से नहीं, नॉलेज से बढ़ती है। खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉक्स हमने अब हालांकि यहाँ पे मैंने जो चलाया तो ये मुझे कर्नल्स के लॉक्स बता रहा है, ठीक है, ये पूरे कर्नल के लॉक बता रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप चेकआउट करोगे तो सब कुछ है भाई, कर्नल कर्नल बायोस है यहाँ पे, है ना, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो जो कुछ भी लॉक, बहुत से लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे करंट के लेटेस्ट लॉक्स है ना। तो कल को हो सकता है कंपनी में बैठे हो तो थाउजेंड्स ऑफ लॉक्स हो सकते हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो अब कब से ये आपका सर्वर चल रहा है प्रोडक्शन के अंदर, 6 महीने पुराना है, तो भाई लॉक्स का लॉक्स मिलता जाएगा। रबर रबाता नहीं समझ में, तो लॉक्स में लॉक्स मिल सकता है, ठीक है। हालांकि देखो तो और नीचे लॉक्स ही लॉक्स पड़ा हुआ है, राइट। ठीक है, अब ऐसे ही आपको और भी फॉर्मेट में लॉक्स चाहिए तो मैंने हेड पढ़ा है, टेल पढ़ा है, CD कमांड पढ़ा है, स्पेसिफिक अगर आपको लेके आना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो जैसे मैंने जनरल CTL किया, पाइप लगा के टेल कर देता हूँ, है ना, टेल -10 कर दीजिए, है ना। तो लास्ट के 10 लॉक्स दे देगा, है ना। और भी चीजें मैंने बताया था, पाइप लगा के NL कर दीजिए भाई, विद नंबर लिस्ट के साथ दे देगा, है ना, -,
ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, चॉइस इज योर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टेल के बाद एनएल क्यों लगा रहा हूँ मैं लास्ट में, ठीक है। सिस्टम सीटीएल, सॉरी जनरल सीटीएल, उसके बाद ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। जर्नल सीटीएल, है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, तो भाई लास्ट के भी लॉक्स दे देगा। तो टेल क्या करता है बाय डिफॉल्ट, 10 फाइल दिखाता है बॉटम से, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो ये लॉक्स ऐसे निकाल कर सकते हो, है ना। टेल हेड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी, आपने ये प्रीवियसली देखते हुए आए आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अब हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जैसे मान के चलिए हम एक प्रोडक्शन पे हैं और जनरल सीटीएल चलाता हूँ। जनरल सीटी के अंदर में आप लेस भी कर सकते हो, हालांकि लेस मैंने नहीं बताया, तो लेस में भी आपको भी मिलेगी। अब लेस करने से क्या होगा, मतलब आपका टर्मिनल आपका क्लोज नहीं हो रहा, देखो वहां पे ब्लिंक कर रहा है। कल को लॉक्स जनरेट होंगे तो लॉक्स भी आप देख सकते हो, है ना। हालांकि छोड़ते हैं। अब अब देखो इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, जैसे जनरल सीटीएल के साथ वैसे आप ऑप्शन ऑप्शन कर सकते हो। और आपने ऑप्शन एन लगा दिया तो आपको कुछ लेटेस्ट डेटा ही देता है, कि मतलब, है ना। 10 लॉक्स ही देखना है तो आपको लास्ट के 10 लॉक्स देखना है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो जनरल सीटीएल करके -n, है ना, है ना, है ना। जैसे आपको 19 तक देखना है, तो भाई 19 तक के लॉक दे दिया। तो ये सिंपल है, वैसे ही आप करोगे जैसे कि कुछ ऑप्शंस में आप पढ़ते थे, है ना। तो ये सारे लॉक्स आपको दिखा रहा है, आईफन एन किया, 20 कर दिया, 30 कर दिया, तो लॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है सिंपल फॉर्मेट में, है ना। तो आप फिल्टर भी कर सकते हो, निकाल सकते हो, जनरेट कर सकते हो। कंटिन्यूअसली देखना भाई आपको, है ना। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे प्रोडक्शन के अंदर कोई भी एक्टिविटीज हो, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे लॉग्स दिखा दे। तो कंटिन्यूअसली देखना चाहते हो तो जनरल सीटीएल लगेगा, और यहाँ पे -f लगा सकते हो, ठीक है। अब f का मतलब क्या होता है, फोर्स होता है, फास्ट होता है, कुछ नहीं। टर्मिनल फ्री नहीं होगा, नीचे देखोगे तो टर्मिनल आपका फ्री नहीं है। कल को कोई डेटा होता है, जनरेट होता है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पे आपको करेंटली स्टेटस दिखाई दे देगा, भाई ये एक्टिविटीज हुई, ये परफॉर्मेंस हुई, ठीक है। तो आप चाहो तो एक अल्टू करके जीनोम हाइफन टर्मिनल दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। छोटा सा टर्मिनल करता हूँ, और यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, है ना। यूजर ऐड, है ना, टाटा। तो नीचे देखो टाटा नाम का एक डेटा जनरेट होके आ चुका है। ये मतलब एक प्रकार से मैं आपको ये बता रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, टर्मिनल को ऑक्यूपाई नहीं किया, टर्मिनल को इसने शो कर रहा है कि भाई आप कुछ भी करते हो। जैसे मैंने एक और यूजर ऐड किया सुनील के नाम से, सुनील बाबा। तो सुनील बाबा जैसे मैंने बनाया, तो देखो नीचे लॉग्स का डेटा आपको दिख रहा होगा, है ना। अब उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी आ रही होगी, है ना। ये देखो एक यूजर बना। अब कल को आप डिलीट मारते तो डिलीट भी कर सकते हो, है ना। तो आप डिलीट मारना तो यूजर डायल कर दीजिए, टाटा, डिलीट हुआ, दिखा, समझ रहे हो। तो ये कंटिन्यूअसली आपका होगा, देखो लिखा हुआ है नीचे, आप रिमूव डाटा ऑन, इसको रिमूव किया गया। तो अब ये कैसे भी करिए, चाहे आप रिमोट में भी हो, कहीं पे भी बैठे हो, तो आप ये कर सकते हो ना। तो अभी मैं इसको एग्जिट करता हूँ, ठीक है, बात क्लियर है। तो ऐसे आप सारी चीजें कर सकते हो डेटा को चेकआउट करने के लिए, है ना। तो मेनली आपको ये देखना लॉक्स, है ना। तो आईफन एफ का मतलब यही होता है, आपको और उठाना तो ऑप्शन से उठाइएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं, है ना। हमारे पास कुछ प्रियोरिटीज के बारे में बताया था, मैंने डिबग के बारे में बताया था। उन लॉग्स को देखना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो जनरल सीटीएल हमने लगाया, है ना, -p। अब नहीं पता तो भाई आप यहाँ से हाइफन हाइफन p कर दीजिए, हाइफन हाइफन हेल्प कर दीजिए,
क्योंकि हमें भाई इसके ऑप्शंस ही तो चाहिए। तो ऑप्शन में आपको क्या पता चल रहा है भाई, एम का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसके कुछ और ऑप्शन उठा सकते हो, है ना, मैन जनरल सीटीएल से उठा सकते हो, कुछ आपके ऑप्शन जो आप गूगल से भी, चैट जीपीटी से भी लेके देख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ प्रियोरिटीज की बात करता हूँ। तो जैसे हमने जनरल सीटीएल किया, हाइफन पी, पी का मतलब क्या हुआ, प्रियोरिटी दे रहा है ना। तो प्रियोरिटी में क्या, कुछ नहीं करिए, यहाँ पे आप इंटर मारिए, जनरल सी टी एल पी टैब, जर्नल सी टी एल। ठीक है, अभी आया। तो मैंने क्या किया, जनरल सी टी एल किया, हाइफन पी किया, स्पेस देके टैब 2 बार आपको प्रेस करना है। तो ये प्रियोरिटीज आ गई आपके पास। अब इस प्रियोरिटी में क्या प्रियोरिटी देखनी है ना। तो अब इस प्रियोरिटी में भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे इमर्ज है, अलर्ट है ना, वार्निंग है, कौन सा डिबग का चाहिए। तो जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि भाई इसमें ये भी मिलता है ना। तो ये ही वो अलर्ट है, क्रिटिकल अलर्ट है, वार्निंग है, नोटिस, इन्फॉर्मेशन है। तो कौन सा आपको चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे अलर्ट चाहिए तो आपको अलर्ट चाहिए तो अलर्ट ले सकते हो, इमरजेंसी है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो जैसे आपको इमरजेंसी के करना है ना, तो आपने इमरजेंसी का, तो अभी कुछ है नहीं एंट्रीज हमारे यहाँ पे, अगर एंट्री होती तो दिखती, है ना। तो अलर्ट करोगी तो अलर्ट की भी एंट्री आएगी। तो कुल मिला के आपको ये पता है कि भाई जैसे कुछ नोटिस का चला था, तो नोटिस का, तो नोटिस का हालांकि मेरे को दिख गया है ना, सीपीयू की आईडी यहाँ पे है, कुछ SCSCI इनिशियलाइज किया गया था, मैंने कुछ बैकएंड में कुछ काम किया था, तो वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही है ना। इसके अलावा ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा नोटिस के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। ऐसे ही आपको वार्निंग का देखना है तो वार्निंग का भी देख सकते हो। कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्रिटिकल का भी देखना हो, क्रिटिकल चला सकते हो, कैप्स लगा हुआ है क्रिटिकल, है ना, तो दिख जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ है नहीं हालांकि, कुछ एरर है ना, क्रिटिकल है। इसके अलावा तुम एरर भी देख सकते हो, हालांकि एरर क्या होता है भाई, जो कुछ कर्नल से रिलेटेड एरर हो सकता है, तो ये सारी चीजें दिखेंगी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इसके मैं 2 पार्ट बताऊंगा, दोनों पार्ट को हम डीपली समझेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट, है ना। तो पासवर्ड हो गया, सिस्टम डी से रिलेटेड है, जो कुछ भी लॉग से आपको यहीं पे मिल रहा है। इसके अलावा जैसे वार्निंग भी देख सकते हो, वार्निंग का ऑप्शन भी लगा सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं वार्निंग लगाऊं, ठीक है, तो देख लीजिए सारे वार्निंग्स दिख रहे हैं। सिस्टम होस्ट नेम इज सेट टू लोकल होस्ट, है ना, जो कुछ भी किया हुआ है। जैसे भाई मैंने होस्ट नेम ही चेंज कर दिया, डाल दिया आदि आदिस अबाबा के नाम से, तो भाई आप कैसे देखोगे, तो ये वार्निंग के अंदर शो कर देगा भाई ये किया हुआ है, एरर कुछ हुआ है भाई, है ना, इस नाम की हार्ड डिस्क लगाई गई, इसमें कॉकपिट किया गया, कुछ भी हो सकता है भाई, वो आपको वार्निंग के अंदर शो कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो वार्निंग के अलावा और भी देखो, और नीचे देखोगे तो बहुत सारा मिलेगा यार, समझ रहे हो। देखो फेल टू कैसे, फाइल नेम, इसको थोड़ा सा मैं कंट्रोल माइनस माइनस, तो देख पा रहे हो गया ना, यहाँ पे देखो लॉक्सी लॉक मतलब सिंपल, है ना। तो ये सारे जनरल CTL की तरह आप कर सकते हो, बहुत सारे लॉक्स हैं यहाँ पे। देखो नीचे कितना स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, है ना। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन की बात करें तो इन्फो के अंदर जाते हो, तो इन्फो के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, समझ रहे हो, पूरा इंफॉर्मेशन ही तो रहता है इसके अंदर, नीचे जाओगे जाता जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप चेकआउट कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको लेटेस्ट देखना है, पुराना देखना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, है ना। तो कल को डीबग भी चाहिए तो डीबग भी आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो। यहाँ पे मार दीजिए डीबग, तो क्या क्या डीबग है आपके यहाँ पे,
यू कैन चेक आउट दिस, राइट। यहाँ पे आप दिख जाएगा, ठीक है। तो रिवर्सिंग, स्रैड, वी पैड, ये सारे आपके रिवर्स मतलब जो टीपैक है वो दिखाई दे रहा है ना। तो ऑप्शन पी लगा के, प्रियोरिटी लगा के भी आप लॉक्स देख सकते हैं। भाई मुझे क्रिटिकल एलिटी देखना है बस, इसके अलावा नहीं देखना है ना। तो ये भी बात समझना है। तो और भी कुछ ऑप्शन दिखा देता हूँ, ओ के बाद आप, है ना, ओ के बाद हमने डबल टैप प्रेस किया। देखो हालांकि आप, ठीक है, एक ऑप्शन ये भी था, आप अगर चाहो तो वर्बोस भी कर सकते हो। तो वर्बोस करके मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर आप चेकआउट करोगे तो, है ना। तो यहाँ पे जो आउटपुट दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी भी है लेकिन थोड़ा सा लेस है ना। यहाँ से आपको दिखा रहा है, डेट दिखाई दे रहा है, पूरा टाइम दिखा रहा है ना, सैटरडे भी दिखाई दे रहा है, कर्नल से रिलेटेड सब कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। तो देखो यहाँ पे आप ये समझिए, जो कुछ भी हम देख रहे थे प्रियोरिटी के अंदर 5 नंबर, ठीक है, बात आ रही समझ में, प्रियोरिटी के अंदर 5 नंबर। तो जो कुछ भी आप देख रहे थे तो ऐसे दिखाई दे रहा था, है ना। तो अब ये कोड दिखाई दे रहा है कि प्रायोरिटी इसकी 5 ये है, सिस लॉक की फैसिलिटी है ना, कुछ नहीं है यहाँ पे, बूट है, मशीन है, होस्ट नेम ये है, यहाँ पे रन टाइम यहाँ पे क्या चला हुआ है सब कुछ बता रहा है, बूट के अंदर क्या क्या प्रोसेस है। और भी नीचे आओगे तो दुनिया भर के लॉक्स हैं। तो इस फॉर्मेट में आप देख सकते हो, है ना। तो प्रॉपर एनालाइज कर सकते हो किस तरह से है, किस तरह का आप डेटा आप देख सकते हो, ठीक है। तो प्रायोरिटीज देख सकते हो। तो और भी नीचे आओगे तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये तरीका है। और भी इम्पोर्टेंट देखना है, जैसे आज का ही लेटेस्ट लॉक्स चाहिए तब, है ना, मुझे कल का लॉक्स नहीं चाहिए, परसों का लॉक्स नहीं चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे जनरल CTL करिए, सेंस लगा के टुडे मार दो, ठीक है, टुडे। तो मुझे आज आज के लॉग्स ला के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिंपल, आज कौन सी तारीख है भाई, डेट पहले चेकआउट करते हैं ना, आज फरवरी है ना। तो फरवरी में देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है ना, फरवरी है, टाइम दिख रहा है पूरा 21:51 हुआ, मतलब अभी 20 मिनट तो हो ही गया ना मेरे को ट्यूटोरियल बनाते। तो वही डेटा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, हाइफन हाइफन सिंस लगा के डे कर दिया, मतलब टुडे कर दिया, यस्टरडे कर दिया। तो इस तरह के से भी आप निकाल सकते हो, सिंपल। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो, समझ रहे हो। तो ये जनरल सिटी है। तो अच्छा, स्पेसिफिक डेट देखना हो या फिर स्पेसिफिक टाइम, 1 घंटे पहले कौन आया था भाई, किसने क्या किया सर्वर के अंदर, तो ये भी आप कर सकते हो, समझ रहे हो, है ना। तो आप जनरल CTL करते हो, है ना, ये तो करना है, सेंस लगा दीजिए। अब कल की डेट दे देता हूँ, ठीक है। अब ये डेट का फॉर्मेट क्या होता है, डेट वाले में मैंने आपको बताया, जैसे 2025, मैंने बोला 01/12, 02 करता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा अपना सिस्टम रीसेट मारा था, ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास, इसके पहले आई थिंक डेटा होगा ही नहीं, किस लिए नहीं होगा मालूम है, क्योंकि मैंने इसको कल रीसेट मार दिया था, राइट। तो इसलिए मुझे अभी करंट का ही डेटा दे रहा है। अगर मैं 1 करता हूँ, लेट चेक आउट,
तो फरवरी का ही डेटा दे रहा है, ठीक है। टाइम अगर मैं देता तो टाइम देता, तो बेटर यही है कि कल मैं इस पे डेट डाल के चीज़ दिखा दूंगा, क्योंकि अभी मैंने क्या किया था, ऊपर आप देखोगे तो मैंने अपने सिस्टम को थोड़ा सा रीसेट मारा हुआ था, ठीक है, तो रिस्टोर किया था। तो जो कुछ भी लॉग्स था मेरा पूरा, जो कुछ भी डेटा जनरेट हुआ था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, इरेज हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ऐसा कुछ भी डेटा स्पेसिफिक डेट का दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अगर आप चाहो तो वहां पे डाल के अपना देख सकते हो, पुराना चला हो, है ना, 2-4 दिन से आपकी AWS की मशीन चल रही हो, उसमें आप काम कर रहे हो, तो उसमें आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल फर्स्ट पार्ट ऑफ द जनरल CTL के ऊपर। इसका मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, सो दैट जरूरी है कि हम घंटे घंटे की वीडियो करें, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक आप निकाल सकते हो, और इस लॉग्स को आप कॉपी करके कहीं पे सेव भी कर सकते हो। अगर आप किसी प्रोडक्शन के अंदर बैठे हुए तो वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन जाके आप निकाल सकते हो। तो ये था आपका सिंपल, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर इसके सेकेंड पार्ट में आऊँगा, ठीक है। अभी क्या बैटरी थोड़ा कम है, देख सकते हो, यू कैन सी द, ये बीच में बंद होगी तो, और मेरा चार्जिंग पॉइंट थोड़ा दूर है, तो इसलिए मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा चार्जिंग पॉइंट के पास बैठ के। हो सकता है वो लंबी चली जाएगी, लेकिन उस पर हम थोड़ा सा सेकेंड पार्ट लेके चलें, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।